स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कृषि रसायन विज्ञान अध्याय 2 भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के पार्ट 2 की, जिसमें हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में बनने वाला पदार्थ प्रथम पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है। यह इनका महत्वपूर्ण अंतर है। चलिए आज हम बात करते हैं रासायनिक क्रिया या केमिकल रिएक्शन की। रासायनिक क्रिया वह क्रिया है जिसमें मूल पदार्थ रासायनिक परिवर्तन द्वारा स्थायी रूप से नवीन पदार्थ में बदल जाता है। जब मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। यानी रासायनिक क्रिया में जो बनने वाले पदार्थ होते हैं वो प्रथम पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे मैग्नीशियम के तार को यहाँ जलाया गया है, तो ये जो मैग्नीशियम का तार है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड नामक एक नया पदार्थ बनाते हैं जो कि प्रथम पदार्थ से बिल्कुल भिन्न है। चलिए, रासायनिक क्रिया के प्रकार। देखिए, रासायनिक क्रिया में प्राय या तो ऊष्मा उत्पन्न होती है या ऊष्मा ग्रहण की जाती है। तो इस आधार पर जो रासायनिक क्रियाएं हैं वो दो प्रकार की हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा उत्पन्न होती है तो वह रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी कहलाती है, तथा जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है तो ऐसी अभिक्रिया ऊष्माशोषी कहलाती है। तो इस प्रकार हमारे पास दो प्रकार की क्रियाएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यानी रिएक्टेंट जब उत्पाद में परिवर्तित होता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी डेल्टा H बराबर -x किलो कैलोरी। इस क्रिया को तीन प्रकार से लिखा जा सकता है। जो रिएक्शन से बाहर ऊष्मा लिखी होती है वो उसका तात्पर्य ये है, ये ऊष्मा अभिकारक में जाके जुड़ जाती है, यानी कि R - x किलो कैलोरी इज इक्वल टू P। दूसरा हमारे पास है R इज इक्वल टू P। यहाँ पर भी मतलब इस रिएक्शन को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि ये ऊष्मा तीर के ऊपर भी दिखाई जा सकती है। दूसरे प्रकार की जो हमारी रिएक्शन है वो ऊष्माशोषी रिएक्शन है, अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित की जाती है। इस अभिक्रिया को भी तीन प्रकार से दिखाया जा सकता है। एक तो अभिक्रिया के बाहर डेल्टा H इक्वल टू x किलो कैलोरी लिखकर, दूसरा प्लस में ऊष्मा को तीर के ऊपर दिखाकर, और तीसरा क्योंकि बाहर जो ऊष्मा होती है वो किस में जाकर जुड़ती है, अभिकारक में जाकर जुड़ती है। तो अभिकारक कौन है, R रिएक्टेंट, और ये P कौन है, ये उत्पाद है। तो इस प्रकार यहाँ हमारे पास दो तरह की ये क्रियाएँ हैं, और इन दो तरह की क्रियाओं में यदि आप देखें तो जैसे आपके पास रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शन में आप देखेंगे, जैसे सपोज कीजिए N2 + 3H2 और ये तीर लगा होता है 2NH3, और यहाँ पर इसका जो डेल्टा H है वो लिखा होता है इस रिएक्शन के बाहर -22,400 किलो कैलोरी। तो माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये कैसी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ये। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो हमारी क्रियाएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन तथा एंडोथर्मिक रिएक्शन। आज हम बात करेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की। इससे पहले भी हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को इससे पिछले वीडियो में विस्तार से उसकी चर्चा की थी। आज हम इसके उदाहरणों की बात करेंगे, और ये एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी इस चैप्टर की जितनी भी प्रश्नावली है उसमें ये एग्जाम्पल बार बार आएंगे, तो आप इस टेबल को ध्यान से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले भौतिक परिवर्तन में हम देखते हैं, यहाँ उदाहरण दिया गया है बर्फ़ का गलना। देखिए, बर्फ़ को जब सामान्य ताप पर फिर से निकालकर सामान्य ताप पर रख दिया जाता है तो वो पानी में परिवर्तित हो जाती है। इस क्रिया के दौरान यहाँ कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। जल का सूत्र पहले भी H2O था और अब भी H2O ही है। दूसरा है हमारा चीनी का विलयन बनना। पानी में यदि चीनी घोल दी जाए तो चीनी के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो एक भौतिक परिवर्तन है। बिजली के बल्ब का जलना। देखिए, जब पहले जो बल्ब आते थे जिनमें टंगस्टन का तंतु लगा होता था, उनके स्विच को यदि ऑन कर दिया जाए
तो टंगस्टन का जो तंतु है वो गर्म होकर लाल हो जाता था। तो लेकिन यदि स्विच ऑफ कर दिया जाए तो फिर से अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आता था। अतः यह एक भौतिक परिवर्तन है। यानी भौतिक परिवर्तन की विशेष बात यह है कि इसमें कोई रासायनिक मतलब किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है। जो चीज़ अपनी प्रारंभिक अवस्था में होती है फिर से वो उसी अवस्था में लौट जाती है। नौसादर को गर्म करना, कार्बन से शुष्क बर्फ का बनना, गंधक के क्रिस्टल बनना। क्रिस्टल किसी के बने, वहाँ कोई रासायनिक चेंज नहीं होता, भौतिक चेंज होता है केवल, ठीक है। नमक के भी क्रिस्टल बनते हैं। बैटरी का चार्ज करना, देखिए बैटरी को हम चार्ज करते हैं, कुछ समय बाद वो फिर से डिस्चार्ज हो जाती है, तो यहाँ कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है। सोडा वाटर की बोतल का खोलना, देखिए सोडा वाटर की बोतल को खोला जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस बोतल से बाहर निकल जाती है, यानी वो जो गैस है उस पानी में कोई क्रिया नहीं करती है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। नमक का जल में घोलना, यानी NaCl या नमक का जल में घोलना एक भौतिक परिवर्तन है। गंधक का पिघलना, प्लेटिनम के तार का गर्म करना, उदर्पातन, यानी कपूर जो होती है वो सीधी ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, जिसे उदर्पातन कहते हैं। HCl गैस का जल में घुलना, कपूर का उड़ जाना, लोहे का चुंबक बनना, आइसक्रीम का पिघलना, ये सभी जो क्रियाएं हैं ये सभी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये सभी परिवर्तन इस प्रकार हैं कि एक बार होने के बाद फिर से अपनी प्रारंभिक अवस्था में ये परिवर्तन लौट आते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। देखिए रासायनिक परिवर्तन में वे परिवर्तन आते हैं जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पाते हैं, वे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे भोजन की पाचन क्रिया, हमारे पेट में जो भोजन जाता है वो पाचन के उपरांत मल के रूप में बाहर निकल जाता है, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग का लगना, देखिए लोहे पर जो जब एक बार जंग लग जाता है तो फिर से उसे लोहे में नहीं बदला जा सकता उस जंग को। दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। चूने के बुझने की प्रक्रिया, देखिए जब हम पुताई करते हैं तो चूना जिसे रात को पानी में डाल दिया जाता है तो वहाँ से बहुत सारी ऊष्मा निकलती है, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो वहाँ फिर से वो चूने में परिवर्तित नहीं हो पाता है, यदि पानी से निकाल के बाहर भी रख दिया जाए तो उसे चूने का बुझना कहते हैं। मांस का सड़ना ये एक रासायनिक क्रिया है। चीनी को गर्म करना, देखिए जब चीनी को गर्म करते हैं तो काली पड़ जाती है, कार्बन के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो एक रासायनिक क्रिया है। अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित करना, देखिए अम्लीय जल में विद्युत धारा का प्रवाहित करना ये जल का विद्युत अपघटन भी कहलाता है, यानी दोनों क्रियाएं सेम है। और इस अभिक्रिया के दौरान, जल के विद्युत अपघटन के दौरान हाइड्रोजन व ऑक्सीजन बनते हैं। मोमबत्ती का जलना, किसी फल का पकना, ये सब रासायनिक क्रिया है। मोमबत्ती जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बाहर निकलते हैं। लकड़ी का जलना, सोडियम का जल में डालना, देखिए सोडियम को जब जल में डाला जाता है तो पानी में भी आग लग जाती है, यानी सोडियम जो जल है उससे क्रिया करके ज्वलनशील हो जाता है। सीमेंट का जमना ये भी एक रासायनिक क्रिया का उदाहरण है। गीले रोगन का सूखना, आलू का उबलना, जो आलू है ये उबलकर स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। मक्खन का वायु में रखना, तेल का धब्बा छुड़ाना, बीज का अंकुर बनना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन हैं। इन्हें आप ध्यान से पढ़िएगा, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। और आज का टॉपिक यहीं समाप्त हो जाता है और धन्यवाद।